Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palak. So today we are going to cover Q data structure. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. Okay, so what do you mean by a Q? Q से आप क्या समझते हो? Q means a line. Okay, let's suppose a scenario कि आप लोग कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हो, right? आप लोग कभी किसी मूवी लाइन में लगे हो. That was an example of queue. It means कि people are standing in a line. That is a queue. The vehicles are standing in a line. That is also a queue. A queue is a linear data structure and collection of elements. तो queue क्या है? एक linear data structure और एक collection of elements है, right? So you people might think कि हम array भी हमारा linear था, stack भी हमारा linear था, and अब ये क्यू क्या है? अब इस क्यू में क्या नया है? तो इस क्यू में नया है एक नया प्रिंसिपल. स्टैक में हम लोग क्या कर रहे थे? स्टैक में हम लोग हमारा डेटा कुछ इस तरह से स्टोर करवा रहे थे, राइट? लाइक दिस. एरे में हम लोग किस तरह से स्टोर करवा रहे थे? लाइक दिस. स्टैक में हम लोगों ने टॉप यूज किया और टॉप से हम लोग अपना सारा डेटा इंसर्ट करवा रहे थे. एंड हमने एरे में यूज किया व्हाट? हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करके इस तरह से हम डेटा स्टोर करवा रहे थे, 0 1 2 एंड 3. ओके, अब क्यू क्या है? क्यू इज शोन लाइक दैट. हम क्यू को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्यू में क्या होता है? हम क्यू के अंदर डेटा एंटर करवाते हैं फ्रॉम वन एंड. दैट इज कॉल्ड एज rear, and deleted at another end is called as front. तो let's suppose कि हम लोग लेट्स सपोज कि एक अभी नई नई मूवी रिलीज हुई है इन सिनेमा हॉल्स, राइट? तो हम लोग अब सिनेमा हॉल्स में मूवी देखने से पहले हम लोग टिकट्स लेने जाएंगे. लेट्स सपोज कि हम लोग एक मूवी काउंटर पे खड़े हैं. ओके, तो मूवी काउंटर पे क्या होगा? दिस इज अ मूवी काउंटर के बाहर वाली लाइन, राइट? ये मूवी काउंटर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंड दिस इज लाइन. तो पीपल यहाँ खड़े हैं, ठीक है? ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं. तो अब जो सबसे फर्स्ट पर्सन आएगा उसने यहाँ पे क्या टिकट लिया एंड वो निकल गया, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन आया, उसने टिकट लिया एंड वो भी निकल गया. क्या कहाँ निकल गया? मूवी देखने गया है. एंड थर्ड पर्सन भी आया, उसने मूवी टिकट ली एंड वो भी मूवी देखने के लिए चला गया. देयर इज अ सिंपल थिंग कि जो पहले आ रहा है वही टिकट लेके जा रहा है. स्टैक में हम क्या कर रहे थे कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, राइट? बट क्यू में क्या हो रहा है कि जो पहले आ रहा है वही पहले जाएगा. तो हम लोग इसी तरह से हमारा डेटा भी एंटर करवाते हैं. सो हम लोग हमारा डेटा एंटर करवाते हैं फ्रॉम रियर. इट मीन्स रियर कहाँ पे? यहाँ से. दैट दिस लास्ट कॉल्ड एज रियर. हम लोग हमारा डेटा एंटर करवाएंगे रियर से, एंड हम इसे आउट कहाँ से करवाएंगे? फ्रॉम फ्रंट, राइट? ऐसा समझो कि मूवी लाइन में ये क्या है? मेरा ये फ्रंट है, ठीक है? एंड दैट इज रियर. यहाँ से एक पर्सन आया एंड वो यहाँ से मूव आउट हो गया. समझ गए? मीन्स रियर से उसने एंटर किया और वो फ्रंट से आउट हो गया. सिंपल, बहुत आसान था. सेम ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा. मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ जिससे ये सारे से थोड़ा क्लियर हो दिख सके. हम लोग इसके अंदर जो रूल यूज करते हैं, हम लोग स्टैक में रूल यूज कर रहे थे लीफो, राइट? LIFO, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट. जो लास्ट होगा वो सबसे पहले जाएगा. एंड इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं फीफो, मींस फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया है वो जाएगा पहले. सिंपल. हमने एग्जांपल समझा टिकट काउंटर लाइन का. ओके, तो अब ये हमने सपोज किया कि ये हमारा कुछ जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, तो अब हम सो सिंपल हम लोग डिनोट करते हैं क्यू को इंट क्यू. हमारा ये डेटा टाइप है, दिस इज डेटा टाइप. ओके, इंटीजर डेटा टाइप. क्यू हमारा कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, एंड दैट इज माय साइज. साइज इन व्हाट? इन एरे. हम लोग स्टैटिक साइज दे रहे हैं ना, लिंक लिस्ट में हम लोग डायनेमिक, क्योंकि रन टाइम पे हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं. ओके, सो ये मेरा स्टैटिक. मैंने एरे इन टर्म्स ऑफ एरे मैंने इससे
डिनोट किया है इंट क्यू 30 मेरा साइज है। ओके, लाइक मैं 30th एलिमेंट इसमें एंटर करवाने वाली हूँ, तो नॉट अप्रोक्स 30 हम करवाते हैं, हम उससे पहले भी एक साइज लेते हैं, सिंपल। तो अब ये मेरा कैसे फिल होगा, लेट्स सपोज दिस इज माय क्यू एंड इसके अंदर मैं एलिमेंट्स एंटर करूंगी फ्रॉम हियर, एफ और आर, ये मेरे दो होंगे, फ्रंट एंड आर। तो इन दोनों की मेरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, -1। हम लोग टॉप को हमने क्या किया था, -1 पे सेट किया था। इट मीन्स कि अगर मेरी कोई भी वैल्यू इस एरे में नहीं है तो मेरा क्या है, वो -1 रहेगा। वाई? क्योंकि जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में जब हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो हमारा कहाँ से होता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो एंटर 0 से, सिंपल। तो ये हमारा क्यू है। ओके, तो अब सबसे पहले मेरा ये बाय डिफॉल्ट -1 पे मेरा एफ और आर दोनों सेट है। अब जैसे ही मैं पहले वाले पे एंटर करवाऊंगी डेटा, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे 5 एंटर करवाया, लेट्स सपोज, तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ और आर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। इट मीन्स कि मेरा एफ भी यहीं पर है और आर भी यहीं पर है, सिंपल। अब जैसे ही अब मुझे दूसरा डेटा एलिमेंट एंटर करवाना हो, लेट्स सपोज 7, ओके, तो क्या होगा, मेरा रियर यहाँ पे आ जाएगा, मेरा रियर इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, वाई यही रहेगा। ओके, वाई मेरा फ्रंट यहाँ क्यों रहेगा, बिकॉज कि फ्रंट हमेशा हमारे पास एक ही होता है। इट मीन्स कि अगर मेरी लाइन है और पहला इंसान वहां खड़ा है तो वो पहला ही रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो मेरा पहला हो जाएगा, ठीक है। एफ और आर, मेरा एफ तो रहा 0 एंड आर मेरा क्या हो गया, 1, सिंपल, मेरा आर इंक्रीज हो गया। अब देन मैंने अगेन कोई वैल्यू इंसर्ट करवाई, लेट्स सपोज 9, तो मेरा आर फिर से मूव करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, मतलब मेरा रियर मूव कर रहा है, सिंपल। आर फॉर रियर, एफ फॉर फ्रंट, सिंपल। तो अब मेरा आर की वैल्यू चेंज हुई और वो क्या हो गया, 2। इट मीन्स कि मेरा रियर 2 पर है एंड मेरा फ्रंट अभी भी 0 पर ही रहेगा, सिंपल। इस तरह से मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करवा ली, दैट इज 11 एंड मेरा आर अगेन मूव कर गया एंड इट बिकम्स 3, सिंपल। तो अब क्या हुआ, हमने अपने सारे एलिमेंट्स ऐसे करके प्रिंट करवा दिए एंड मैंने इसका क्या रखा, मैंने एक मैक्स रखा। मैक्स मेरा क्या है, दैट इज साइज -1। इट मीन्स अगर मेरा साइज 5 है, -1 तक चलाओ, इट मीन्स 4 तक ही चलाओ। तो अब जैसे ही मैं इसमें एलिमेंट मेरा प्रिंट करवाती हूँ 12, देन मेरा रियर इधर आ जाता है एंड द लूप क्लोज हो जाता है, मेरा लूप फिर वर्क नहीं करता है, सिंपल। अब मेरी साइज हिट कर गई तो मेरा लूप क्लोज हो गया। ओके, ये हमें पता है। अब हमें अगर वैल्यूज इसमें से डिलीट करवानी तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज डिलीट करवानी हो तो अब हम क्या कर रहे थे, हम लोग रियर से एंटर करवा रहे थे और फ्रंट से डिलीट कर रहे थे, सिंपल। हमने रियर से सारी वैल्यू एंटर करवा ली, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट से डिलीट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अब तक रियर को प्लस प्लस कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे, सिंपल। तो अभी मेरा फ्रंट कहाँ है, 0 पर है। अगर मैं फ्रंट को 1 कर दूं, इट मीन्स कि अगर मैं फ्रंट को एक आगे बढ़ा दूं, मेरे फ्रंट को यहाँ ले आऊं, तो ये मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। जैसे हम सेम टॉप में कर रहे थे कि अगर मेरा टॉप, सपोज कि मेरा टॉप यहाँ पर है एंड इसके अंदर ये 3 वैल्यूज है, अगर मैं मेरे टॉप को डिक्रीज कर दूं, मतलब टॉप को मैं यहाँ ले आऊं, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉप आउट हो जाएगी, सिंपल। इसी तरह हम कर रहे हैं, बट हम इसके अंदर हम फ्रंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, हम फ्रंट को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही फ्रंट मेरा 1 पे आएगा तो मेरी 0 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ओके। इट मीन्स कि हम लोग एक साइज बढ़ गए। अब वो जब भी प्रिंट करेगा तो प्रिंट कहाँ से करेगा, एफ से लेकर आर तक, उसके लिए ये वाली वैल्यू चली गई। बट द थिंग इज कि 0 पे अभी भी मेरा 5 लाई कर रहा है, बिकॉज मेरे 1 वाले इंडेक्स नंबर पे 7 स्टोर है, तो मेरी वैल्यू आगे सरकी नहीं, मेरी वैल्यू आगे की तरफ शिफ्ट नहीं हुई है, मेरी वैल्यूज वही की वही है, बस बाय डिफॉल्ट मैंने अपना एफ इंक्रीज करा है। तो इट मीन्स कि मैंने सपोज किया कि मेरी पुरानी वैल्यू डिलीट हो गई है। जब हम डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले मेरा एफ से आर के बीच में ही होगा, ओके, एंड इंडेक्स नंबर इसके एज अचस ही रहेंगे, सिंपल। इस तरह से हमने अपना हमारा इंसर्शन था और हमारा डिलीशन था वो हमने परफॉर्म किया, सिंपल।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। सो आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास ऑपरेशंस हमेशा तीन ऑपरेशंस तो हमारे पास हमेशा रहते ही रहते हैं। पहला है इंसर्शन, ओके, दूसरा है डिलीशन एंड तीसरा है डिस्प्ले। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं क्यू की, तो क्यू की भाषा में इंसर्शन को क्या कहते हैं? एन क्यू। इट मीन्स यू आर एंटरिंग द वैल्यूज इन क्यू, दैट इज कॉल्ड एन क्यू। और जब हम डिलीशन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डी क्यू यूज करते हैं। इट मीन्स वी आर डिलीटिंग फ्रॉम द क्यू, ओके। स्टैक में हम लोग क्या कर रहे थे? स्टैक में हम लोग को पुश बोला था और डिलीशन को पॉप बोला था। सेम अगर हम बात कर रहे हैं क्यू में, तो हम उसको एन क्यू और डी क्यू बोलेंगे, सिंपल। एंड डिस्प्ले हमारा होता है जिससे हम सारी वैल्यूज डिस्प्ले करवा देते हैं कि हमारे पास क्यू में जितनी भी वैल्यूज है वो सब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, सिंपल। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है, दैट इज फुल। फिफ्थ इज एम्प्टी एंड द सिक्स्थ वन इज पीक, ओके। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, बट मेनली हम इस 6 ही पढ़ते हैं, ओके। तो तो हम लोगों ने एन क्यू और डी क्यू के बारे में, इंसर्शन और डिलीशन हमने एक बार देख लिया था पहले। अभी हम डिस्प्ले इज फुल इज एम्प्टी और एक बार पीक समझ लेते हैं। तो डिस्प्ले में क्या होगा? डिस्प्ले में हम जितने भी मेरी वैल्यूज है, लेट्स सपोज कि मेरी वैल्यू है, जितनी भी मेरी वैल्यूज है इन इंडेक्स नंबर पर, मैं उन सबको एक बार के लिए प्रिंट करवा दूंगी, ठीक है। दैट इज माय डिस्प्ले ऑपरेशन। इस फुल में क्या होगा? मैं अपनी ओवरफ्लो कंडीशन चेक करूंगी, ठीक है। जब भी मैं इस फुल फंक्शन कॉल करूंगी तो मैं क्या चेक कर रही होंगी? क्या मेरा ये जो क्यू है वो फुल है या नहीं है। इस केस में मेरा क्यू फुल है तो ये क्या ओवरफ्लो कंडीशन शो करेगा। एंड इस एम्प्टी में मैं चेक करूंगी मेरा अंडरफ्लो। इट मीन्स कि मैं जब भी इस एम्प्टी फंक्शन कॉल करूंगी तो मैं मेरा अंडरफ्लो कंडीशन चेक करूंगी। इस केस में मेरा अंडरफ्लो नहीं है, सिंपल। अंडरफ्लो कब होता है? जब मेरा एफ और आर मेरा दोनों -1 पर होता है, दैट इज माई अंडरफ्लो। और मेरा फुल का क्या होगा? मेरा एफ जब मेरा आर इज लेस देन साइज -1 और इक्वल्स टू साइज -1, जब मेरा आर इस कंडीशन पे होगा तब मेरा ओवरफ्लो होगा। देन वी हैव पीक। पीक मीन्स कि मेरा फ्रंट अभी कहाँ पर है। लेट्स सपोज कि मेरा फ्रंट अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ओके, और मेरा रियर यहाँ पर है। तो मेरा फ्रंट की मैं अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाऊंगी, सिंपली दैट इज माय पीक फंक्शन। मैंने अपनी फ्रंट की वैल्यू प्रिंट करवा दी कि जहां भी मेरा फ्रंट है उसको कर दो प्रिंट। सो दैट इज माय पीक फंक्शन, सिंपल। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या ऑपरेशन हम क्यू पे परफॉर्म करने वाले हैं। अब हम इन नेक्स्ट वीडियो हम एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करके समझेंगे, सिंपल। So thank you for watching this video. I hope your concepts are getting crystal clear. And in this video, we have covered what is Q, why we use Q, what is the and comparison between Q and arrays, operations performed on Q. Okay, तो ये सब हमने आज पढ़ा है, and you people just read them and understand what we are talking in, what we're discussing in this video, and I hope you have understood it very well. So thank you for watching this video and tune for the next video. If you found any of the problems, just comment in comment section below. Thank you.